दोस्तों, अगर आप भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल सबमिट करना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आप भी समझ सकें और अपनी फ़ाइल रिटर्न सबमिट कर सकें। जो भी जिस साल की भी आप अपनी फ़ाइल रिटर्न फिल करना या सबमिट करना चाहते हैं, तो घर बैठे ही आप अब बआसानी से अपनी फ़ाइल रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में आपने ओपन कर लेना है IRIS 2.0। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपने लॉगिन कर लेना है। यहाँ इस तरीके से भी लॉगिन हो सकते हैं, iris.fbr.gov.pk। ऐसे लॉगिन होने के बाद अपनी आईडी ऐसा डैशबोर्ड शो होगा। उसके सबसे पहले आपने नॉर्मल रिटर्न के फॉर्म पे सेलेक्ट करना है। यहाँ ऊपर देख सकते हैं डिक्लेरेशन से भी आप ओपन कर सकते हैं या आप डैशबोर्ड से भी ये देख ले सकते हैं नॉर्मल रिटर्न। यहाँ से भी आप अपने फाइल रिटर्न फॉर्म जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जिस सन की आपने रिटर्न सबमिट करनी है वो आपने साल लिखना है। यहाँ पे ये देख सकते हैं 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022। साल जो लिखेंगे वो यहाँ साल चेंज हो जाएगा, बाकी सेम वही रहेगा। तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे सेलेक्ट करेंगे। सैलरी पर्सन के लिए मैं तरीका बता रहा हूँ। तो सैलरी पर्सन के लिए यहाँ वो लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ आने के बाद 6 लाख से कम लोगों के तो टैक्स नहीं है। तो वो यहाँ से वो 6 लाख, जैसे मिसाल के तौर पे एक 10 लाख, ये 5 लाख मैंने यहाँ पे सेलेक्ट अमाउंट की है। यहाँ पे कैलकुलेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखें ऊपर शो हो गई। उसके बाद सेव का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि किसी भी वजह से आप दोबारा से फिल ना करना पड़े। फॉर्म आपको यहीं से स्टार्ट आप कर सकते हैं फिर इजीली। तो उसके बाद यहाँ पे जैसे आएंगे, यहाँ कंप्यूटेशन में जाएंगे और ये नीचे आ जाए। नीचे जैसे आएंगे तो देखें यहाँ पे कोई भी टैक्स आपके शो नहीं हो रहा। तो उसके बाद हम अमाउंट बढ़ाते हैं क्योंकि 6 लाख से कम जो भी होंगे उन पे टैक्स नहीं है। तो मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे 7 लाख कर देते हैं। 7 लाख जैसे ही लिखेंगे, पुट करने के बाद कैलकुलेट और सेव का बटन लाजमी दबाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि लोड शेडिंग है या बैटरी नहीं है आपके लैपटॉप में तो ये लाजमी दबाइएगा, क्योंकि ये जैसे ही बंद होगा तो आपका फॉर्म फिर दोबारा से शुरू करना है। सेव का बटन इसलिए दबाइएगा ताकि आप वहीं से काम स्टार्ट दोबारा कर पाएँ। तो जैसे कि मैंने 7 लाख अमाउंट सेलेक्ट किए, तो इस पे जो भी आपका इदारा टैक्स, लाजमी बात है प्राइवेट इदारा तो टैक्स वो काटता है, तो वो सेम यही अमाउंट होगी। जो भी आप अपनी सैलरी आप अपने इदारे से ले लीजिएगा, सैलरी स्लिप, उस पर अमाउंट जो होगी उस पर टैक्स भी लिखा होगा, तो वो सेम यही टैक्स होगा। तो उसके बाद आपने आना है यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्स में। यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है। यहाँ नीचे ही देख सकते हैं सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 149। यहाँ पे टैक्स आ जाएगा। यहाँ पे वो अमाउंट आ जाएगी जो आपने ऊपर सैलरी के ऑप्शन में आपने सेलेक्ट की थी। तो यहाँ पे आने के बाद आपने कैलकुलेट पे दोबारा क्लिक करना है, सेव का बटन दबा देना है। ये देख सकते हैं कंप्यूटेशन में दोबारा चले जाना है। उसके बाद आपने कंप्यूटेशन में आने के बाद आप नीचे आएंगे। जैसे ही नीचे आएंगे देख सकते हैं यहाँ पे आपका टैक्स पहले शो हो रहा था, अब वो जबकि कंपनी पे कर चुकी होगी आप वहाँ भी सबमिट करेंगे टैक्स एडजस्टेबल में, एडजस्टेबल टैक्स में ना, टैक्स चार्जेबल में आगे। तो ये देखें अब ऊपर आ गया और यहाँ से ख़त्म हो गया। नीचे से रिफ़ंड का जो भी टैक्स होगा, अगर रिफ़ंडेबल भी होगा तो वो भी आप अपना टैक्स FBR से ले सकते हैं वापसी, लेकिन उसका कुछ प्रोसेस होता है।
उसके लिए आपको अपना मुतलका जो भी आरटीओ होगा वहाँ से वो मिलेगा। तो जैसे कि इसके अलावा भी कोई आपका एडजस्टेबल टैक्स है, जैसे कि अब नीचे आएंगे तो ये देखें नीचे इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी आपका जो भी इजाफी टैक्स लग रहा है अगर आप फाइलर हैं तो वो फिर कम हो जाएगा। जो अगर आप कोई भी प्रीपेड सिम या कोई भी इंटरनेट वगैरह जो भी आपका लगा हुआ है या फ़ोन जो भी इंटरनेट का बिल वगैरह जो भी आता है वो भी आप यहाँ उसे यहाँ लिख के वो आप सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सेल, ये सेल फ़ोन बिल भी ये देखें, ये टेलीफोन आ गया। यहाँ पे आने के बाद आपने इस प्लस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आप नंबर इस्तेमाल करें जिस भी कंपनी या XYZ, वो यहाँ लिखने के बाद जो भी XYZ नेटवर्क होगा वो आपने यहाँ पे आपने वही जो नेटवर्क इस्तेमाल करें, जो नंबर है नंबर ऊपर और नीचे जो भी जिस नेटवर्क का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो, उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी अमाउंट लिखनी है। यहाँ पे जो टैक्स कटा हुआ जो आप अपने इदारे उस मुतलका उससे ले लेंगे तो वो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद लिखने के बाद आपने कैलकुलेशन का बटन लाजमी आपने सेलेक्ट करना है। तो जैसे करेंगे तो कंप्यूटेशन में जैसे ही आएंगे यहाँ पे आपका वो जो सैलरी है वो आ जाएगी और यहाँ पे जो सैलरी से कटेगा वो तो यहाँ आ जाएगा, जो इजाफी जैसा कि मैंने बताया वो यहाँ शो हो जाएगा। तो जो भी अमाउंट होगी वो रिफ़ंड में यहाँ शो हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नेक्स्ट पार्ट मैं वीडियो का दोबारा बनाऊँगा ताकि उसमें हम एक्सपेंसेस और वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में आपको मैं बताऊँगा ताकि आप भी इजीली समझ पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।